जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। दोस्तों, 7 लौंग आप अपने घर में जला दें, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुश्मन जो है वह भी घुटने टेक देगा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताए गए उपाय आपको यहाँ पर हम संक्षेप में बताएंगे। कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताएंगे जो आपके दुश्मनों से आपका पीछा छुड़ा देंगे। दोस्तों, जब आप इन उपाय को करेंगे तो बड़े से बड़ा शत्रु भी आपके कदमों में होगा। दोस्तों, यह उपाय आपको बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपको ताकत प्रदान करने वाला है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, यह उपाय आपके घर में धन की वृद्धि करते हैं और आपके जीवन में जो कष्ट हैं उनसे भी आपको छुटकारा दिलवाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, धन आपके घर में आता रहे, धन टिका रहे, तो आप पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन उपायों को ज़रूर करें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि धीरेन्द्र शास्त्री गुरुजी के द्वारा बताए गए उपायों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं तो मेरे सभी सनातनी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिख दें, जिससे कि दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूरी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस उपाय की बात कर लेते हैं जो आपको सुख समृद्धि दिलाएगा, यानी आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। उस उपाय को आप जल्दी से जान लीजिए। तो दोस्तों, सुख समृद्धि पाने के लिए, आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए 5 लौंग, 3 कपूर और 3 छोटी वाली हरी इलायची। इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको मंगलवार, शनिवार या रविवार, 3 दिन, चाहे आप मंगलवार जाइए या शनिवार या रविवार की शाम को इन तीनों चीज़ों को एक दिए में रखकर जला देना है। तो जब आप इन चीज़ों को एक दिए में रखकर जलाएंगे, तब आप इस दिए को एक प्लेट में रख लें और उसके बाद आप इसका जो धुआं है अपने घर के प्रत्येक कोने में इसका धुआं आपको फैलाना है। तो जब इस दिए को अपने घर के प्रत्येक कोने में लेकर जाएंगे तो इसका धुआं आपके पूरे घर में फैल जाएगा। इससे होगा क्या कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, क्योंकि आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर निकल जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद जब आप इसको जलाएंगे या पूरी तरह से तीनों चीज़ जल जाएगी तो इसकी जो राख बनी होगी उस राख को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर फैला देना। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप इस राख को पानी में मिला लें। एक लोटे में पानी ले लीजिए, उसमें आप इस बचे हुए राख को उसमें मिला दीजिए और उसके बाद उस जल को अपने पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं और मुख्य द्वार पर भी कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम उपाय है। तो दोस्तों, इस उपाय को आप ज़रूर करें। जब आप इस उपाय को करेंगे तो आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी, वह आपके घर से बहुत जल्दी बाहर हो जाएगी। और जब आपके घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी तो आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो इसीलिए अपने घर में अगर सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, तो आप इस छोटे से सरल से उपाय को ज़रूर कर लें। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, बहुत बार बहुत सारे लोग लोगों के कहीं ना कहीं दुश्मन बन जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे जलने लगते हैं, जो नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में आगे कुछ अच्छा करें, आप आगे बढ़ें, सफलता को प्राप्त हों। क्योंकि ये दुनिया है, इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो उन्हीं लोगों में से जो कुछ बुरे लोग होते हैं वह आपसे जलने लगते हैं। वह नहीं चाहते कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ, ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएँ, आप अपने जीवन में अच्छे से जिएं। तो वही लोग आपके ऊपर बुरी नज़र लगा देते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं कि आपके जीवन में लगातार आपको कष्ट और दुखों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसे नज़र दोष भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानी जो होती हैं वह हमारी नज़र उतारती हैं। बच्चों को भी अक्सर नज़र लग जाती है तो बच्चों का भी नज़र उतारा जाता है। तो आपने बहुत बार सुना होगा, देखा भी होगा, तो आप जानते ही होंगे कि नज़र दोष किसको कहते हैं। तो ऐसे में आपको बता दें दोस्तों कि नज़र दोष ना केवल व्यक्तियों को लगती है, कभी कभी हमारे घर को भी नज़र दोष लग जाती है।
जिसके चलते हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट और बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमारे जीवन में अचानक से इतने कष्ट, इतनी परेशानियां क्यों आने लगी हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, आपका कोई काम बार बार बिगड़ रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर नज़र दोष लगा दिया है और आपको किसी पर शक है, या मान लीजिए जानते ही नहीं हैं आप उसको कि आपका कोई दुश्मन है, लेकिन आपके कष्ट और आपकी परेशानियां बढ़ती ही चली जा रही है, तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई आपका दुश्मन ज़रूर है जो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और आगे कुछ अच्छा कर पाएँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेक दे और उसका जो मकसद है वह कभी पूरा ना हो, तो आपको ये छोटा और सरल सा उपाय ज़रूर करना है। दोस्तों, इसके लिए मंगलवार के दिन आपको बजरंग बाण का पाठ करना है और 7 लौंग और 1 कपूर आपको लेना है और उनको जला देना है। और इसी के साथ आपको हनुमान जी की पूजा भी करनी है और आपका जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, उसे हनुमान जी दूर कर देंगे। इसके बाद जो बची हुई राख है उसका तिलक अपने माथे पर लगाना है आपको। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, तब आप एक बात हमेशा याद रखें कि आपको श्री राम भगवान का नाम स्मरण ज़रूर करना है, उनका जयकारा ज़रूर लगाना है, क्योंकि हनुमान जी को राम भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं, तो आपके जो भी दुश्मन हैं उनसे आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है और आपकी बहुत सारे काम फिर बनते चले जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपके मन में आपके दुश्मनों को लेकर बहुत भय बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपके मन में डर बैठ गया है कि आपके दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और मानसिक शांति आपको नहीं मिल पा रही है, आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगे हैं। तब आपको ऐसे में पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया यह उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस उपाय को आपको शनिवार के दिन करना है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा कपूर लेना है और इसके साथ ही आपको लेनी है 21 लौंग, फूल वाली, बिल्कुल भी टूटी फूटी ना हो, साबुत अच्छी लौंग आपको लेनी है। ध्यान रखिएगा, आपको 21 लौंग और थोड़ा सा कपूर, इन दोनों चीज़ों को लेकर अब आपको शनिवार के दिन जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं पीपल का पेड़ तो ज़रूर होगा, वहाँ पर आपको जाना है। दोस्तों, जब आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएंगे, तो सबसे पहले आपको अपने इष्ट देव का वहाँ पर जाकर ध्यान करना है, उनका स्मरण करना है। इसके बाद आप जो दिया लेकर गए हैं उसमें कपूर जला दीजिए और उसके बाद जब कपूर जल जाएगा, तो उसके बाद आप जो 21 लौंग लेकर गए हैं, उन 21 लौंग में से आपको एक एक लौंग जलते हुए कपूर में डाल देनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप एक साथ लौंग नहीं डालेंगे, आपको एक एक लौंग उस कपूर के अंदर डालने हैं। दोस्तों, जब भी आप एक एक लौंग उसके अंदर डालेंगे, तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि जब आप कपूर के अंदर लौंग डाल रहे हैं, तब आपको अपने दुश्मन का नाम भी लेना है और जितनी बार आप लौंग डालेंगे उतनी बार आपको धीरे से नाम लेते रहना है। यह उपाय आपको कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपको सीधे अपने घर पर चले आना है और इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उपाय आपको किसी को भी नहीं बताना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आपको शनिवार के दिन यह उपाय करना है। अगर आपने यह उपाय कर लिया, तो आपका जो भी दुश्मन होगा वह आपके सामने घुटने टेक देगा, आपको कभी भी परेशान नहीं कर पाएगा। वह कोशिश करेगा तब भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इतना ज़्यादा चमत्कारी और लाभकारी उपाय है जो हमारे पूज्य गुरु जी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताया गया है। उन्होंने अपनी कथा में इस उपाय को बताया था, जिसे संक्षेप में हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। दोस्तों, अगर आपके घर में लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, जैसे मान लीजिए जो आपका घर है उसमें लगातार आप क्लेश देख रहे हैं, घर के आपसी लोगों में बहुत लड़ाई झगड़ा होती है, घर के जो लोग हैं उनमें प्रेम भाव बिल्कुल भी नहीं है,
और आप चाहते हैं कि आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाए, इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको इसके लिए बहुत ही अचूक उपाय हम बताने जा रहे हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको प्रतिदिन अपने घर में प्रतिदिन लौंग के साथ कपूर को जलाना है। उसका जो धुआं है अपने पूरे घर में दिखा देना है। आप चाहे तो 2 लौंग जलाएं, चाहे 5 लौंग या 7 लौंग, जितना आप ले सकते हैं उतना लौंग कपूर के साथ आपको पूरे घर में जलाने के बाद पूरे घर में उसका धुआं दिखा देना है। यदि आप यह उपाय कर लेते हैं, फिर आपके घर में कभी क्लेश नहीं रहेगा, कोई लड़ाई झगड़ा आप अपने घर में फिर कभी नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि घर के क्लेश को ख़त्म करने के लिए यह बहुत ही अनोखा उपाय है। तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। दोस्तों, अगर प्रतिदिन आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको हफ्ते में 2 या 3 बार इस उपाय को ज़रूर कर लेना है। अगर आप इतनी बार भी नहीं कर सकते हैं तो आपको 1 बार तो इस उपाय को हफ्ते में करना ही करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको इस उपाय को बहुत ही सच्ची श्रद्धा से और सच्चे मन से इस उपाय को करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, यह उपाय बहुत जल्द काम करता है। आप बहुत जल्द अपने जीवन में खुद चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक, शेयर और खूब कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।